चलो जी, बताओ डाउट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड एफबीडीज में। एक्सरसाइज 0 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, No, sir. question number 2. A parachutist along with the parachute has a mass of 75 kg. He jumps from a large height and is coming down with uniform velocity, right? With parachute fully opened. The force due to air resistance. देखो, पैराशूटिस्ट ने पैराशूट के साथ जंप कर दिया एंड पैराशूट को खोल दिया। खोलने के बाद दैट parachutist along with the parachute is coming down with a uniform velocity. अगर velocity uniform होती है मिलन, तो velocity अगर constant होती है तो acceleration कितनी होगी? 0. अगर acceleration 0 है तो net force कितनी होनी चाहिए? 0. तो इस पैराशूटिस्ट along with the parachute को किसी भी एक फॉर्म बना दो। इसके ऊपर नीचे को फोर्स कितनी लगेगी? इसकी एफबीडी अगर हम बनाएंगे, नीचे को फोर्स कितनी लगेगी? 75 G. mg which is 75 G, करेक्ट। एंड ऊपर की तरफ उसने बोला यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस, तो ऊपर की तरफ इसको एक एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी, F रेजिस्टेंस फोर्स ड्यू टू एयर, तो सेम होगा उसके वेट राइट। का। एंड क्योंकि F नेट 0 है, दैट मींस F ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इट्स वेट which is equal to 750 Newton. Okay. Okay, sir. Question number 3. Yes, sir. ये कौन बोला था म्यूजिकल में? खुशबीर खुशबीर, हाँ बोलो। सर, ये हिंट दे दो कोई, इसका कैसे करना है? हो नहीं रहा था मुझसे सॉल्व। ये हो नहीं रहा था, चलो खुशबीर चलो बताओ, इसमें मुझे फोर्सेस बताओ, इस डब्बे पे फोर्सेस बनाओ, क्या क्या बनेंगी? सर 550 न्यूटन डाउनवर्ड जाएगी ग्रेविटी के कारण। बिल्कुल 50 जी आएगी। और सर वो टेंशन 1 और टेंशन 2 इसको बैलेंस कर रही है, तो इसको जब किधर हम बनाऊं इसका टेंशन 1 टेंशन 2? T1 T2 किधर बनानी है? सर डब्बे से उस वॉल की तरफ। अलोंग द स्ट्रिंग। यस सर। ठीक है, तो ये टेंशन, ये T1 हो गई, ये T2 हो गई, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करेंगे टेंशन को या नहीं? यस सर। इस साइड क्या आएगी? ठीक है सर, रिजॉल्व करके कोशिश करूंगा, करके फिर देखूंगा अगर डाउट हुआ। हाँ, ठीक। किसी और का डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन 4 है। सर इसके ए पी और क्यू ऑप्शन में क्या फर्क है? पी और क्यू ऑप्शन में सर ये तो सेम ही है। एक टेंशन लग रही है ना फालतू इधर को। यस सर। हाँ, तो उसमें नहीं है ओके ऊपर सर, पी वाले समझ में। गया। यस सर। सर इसमें क्यू एस ऑप्शन में, क्यू और एस ऑप्शन में। नहीं सर, एस ऑप्शन में जो नीचे से नॉर्मल आ रहा है वो किसका है? वो नीचे ग्राउंड का होगा। ठीक है सर, यानी कि ये ग्राउंड नहीं है, जो हमारा ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल नहीं है, हाँ ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ग्राउंड के ऊपर पड़ा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 comprehension. सर Fifth, question number 5. What Yes, sir. horizontal force has to be applied to keep the string at an angle of 30 degree to the vertical? हाँ जी,
हाँ सिमर, यस सर। हाँ बोलो। इधर फोर्स लग रही है एफ, कितनी फोर्स लगाएं ताकि ये यस 30 सर। डिग्री का बने, बोलो कैसे करेंगे। मास हमें दे रखा है, ठीक है, mg की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। टेंशन को बोलो, बोलो क्या किया। सर आपकी आवाज कट गई थी बीच में, क्या करना है फोर्स को? तुम बताओ क्या करेंगे इसके बाद, व्हाट आर द स्टेप्स। एफबीडी बनाओ इसकी यहाँ पे, टेल मी द फोर्सेस। पता नहीं सर। सिमर, एफबीडी। सर एफबीडी उस पॉइंट की तो एमजी लग रही है नीचे, जो एमजी हो गई और 0.05 जी हो जाएगा। हम्म एक जो फोर्स लग रहा है उसका हम्म 30 डिग्री पे जो उसकी फोर्स लगेगी, टेंशन। हम्म टेंशन को क्या करेंगे आगे। उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। हाँ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हाँ बोलो, इधर कंपोनेंट क्या कौन सा होगा टेंशन का। सर टी साइन थीटा। सिमर, यस सर। व्हाट्स हैपनिंग, क्यों साइन थीटा क्यों होगा ये। सर हमें कौन से एंगल से लेना है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इन दोनों में से कौन सा एंगल 30 होगा। इनमें से जो वन उधर वाला है, साथ वाला, टी कॉस थीटा हो जाएगा। टी कॉस थीटा तो अभी बनाया नहीं, टी कॉस थीटा वाला कहाँ से पता लग गया तुम्हें। ये वाला होगा या नीचे वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला। सर ऊपर वाला। ऊपर वाला 30 होगा, कौन से एंगल्स बोलते हैं इनको। ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स। हम्म तो ये थीटा है, ये 30 है, इधर तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा टेंशन का, कॉस थीटा। टी कॉस 30। और इस तरफ टी साइन 30। टी साइन 30। इक्वेशंस बोलो सर यहाँ फटाफट। पे टी हाँ की बोलो, वैल्यू क्या लेनी है? टी की वैल्यू तो फाइंड करनी है। इक्वेशन बोलो फटाफट, फास्ट। समेशन एफ इज सर समेशन एफ इज इक्वल टू 0 हाँ एक्स में बोलो। टी साइन थीटा, टी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। तुमने रिवाइज किया है सिमर। यस सर, नोट्स पढ़े हुए हैं तुम्हारे कितने डाउट्स हैं इस एक्सरसाइज में। मेरे। इस एक्सरसाइज में तो यही दो हैं, 5th और 6th। बाकी हो गए। यस सर, बाकी तो हो गए। लग तो नहीं तुम्हारी हालत से, लग तो नहीं रहा। तुमने टी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कर दिया इधर। ये डब्बा, लेफ्ट साइड में फोर्स इसके टी साइन 30 लग रही है, और राइट साइड में फोर्स को तुमने 0 कर दिया, क्यों। इक्वल टू एफ टी इक्वल साइन टू एफ आएगा। क्या, इक्वल टू एफ आएगा। टी साइन 30 इज इक्वल टू एफ एंड टी कॉस 30 इज इक्वल टू mg mg। दोनों को एमजी। डिवाइड करेंगे तो tan 30 इज इक्वल टू f अपॉन mg। मास की वैल्यू दे रखी है 0.05 इंटू g, g इज 10, उसको यूज करके तुम्हारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। f की वैल्यू को इधर डालना, यू विल गेट t की वैल्यू। इज दैट ओके। यस सर। डन। नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन 8। यस सर। yes sir क्वेश्चन 8 में हमें ये गिवन है इन द फॉलोइंग डायग्राम द पुली P is movable and P2 is fixed, the value of angle theta। ये सारी की सारी सेम स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी।
आपको ऐसे पता चला ये सारी स्ट्रिंग सेम ही है? अच्छा, ये देखो यहाँ पुली लगी है ना, सर ये है ना। तुम्हें क्या लगता है कि ये स्ट्रिंग कहाँ से दो हिस्सों में होगी, मतलब आई मीन विच इज द डिफरेंट पार्ट, कहाँ से लग रहा है? सर मेरे को तो मतलब सर ये जैसे एक रस्सी यहाँ पे बांध रखी है ए पॉइंट पे, और इसको पुली को भूल जाओ अभी, लेट्स से यहाँ पे एक पुली के ऊपर से निकाल दिया ऐसे करके, तो फिर तो सेम ही होगी। है ना। यहाँ पे एक और पुली रख दी, एक पुली के साथ एक डब्बा लटका के इधर लटका दिया, तो ये नीचे दब जाएगी, ऐसे हो जाएगी ये पुली, हाँ के ना। सर तो ये क्या हुआ यहाँ पे? तो मतलब वैसे में सारे सेम स्ट्रिंग की माननी है ना, अगर नहीं दे हाँ रखा हाँ मान। बिल्कुल, ऑब्वियसली यहाँ तो ये तो देखो, इतनी तो इमेजिनेशन करनी पड़ेगी ना यहाँ पे ये। सर वो तो ठीक है। हाँ, तो यहाँ टेंशन होएगी टी ऊपर को, इधर टेंशन होएगी टी नीचे को, यहाँ पे टेंशन टी होएगी ऐसे, इधर होएगी टेंशन टी ऐसा, इधर टेंशन टी ऐसे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे बनाते हैं। पुलिस को हटा दिया मैंने, इमेजिन कर ली, देखिए पुली इधर थी, एक पुली इधर थी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे टेंशन टी थी, यहाँ पे टेंशन टी थी, इधर वेट लग रहा कितना W। क्या ये वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है? तो मैं समेशन ऑफ F इज इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। Yes. तो यहाँ से Yes, sir. यहाँ से मेरे पास टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? W. W। एक इक्वेशन आ गई, टेंशन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? W आ गई। यहाँ पे भी टेंशन T है, यहाँ पे भी टेंशन T है, और इधर मेरे को जो एंगल थीटा है वो कौन सा थीटा दिया हुआ था? वर्टिकल के साथ। Sir, Vertical. horizontal से के निकाल. साथ। हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाला एंगल थीटा है, Yes. ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल कौन सा थीटा होगा? ये वाला ऑब्वियसली थीटा होगा, Yes, sir. ठीक है। तो इधर इधर कंपोनेंट क्या होगा? T cos theta, T cos थीटा। इधर क्या होगा? T sin theta, T sin Sin थीटा। theta. अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। Theta. इधर कितना होगा? T cos थीटा। ऊपर कितना होगा? T T sin, sin theta. और नीचे डब्बा लटक रहा है W वेट का, ठीक है। तो यहाँ पे भी समेशन fx इज इक्वल टू 0 एंड समेशन fy इज इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशंस लगा सकते हैं। समेशन ऑफ fx 0 लगाएंगे तो t cos थीटा इज इक्वल टू t cos थीटा आ जाएगा, वो तो है ही, वो तो दिख ही रहा है हमें, तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम लगाएंगे समेशन fy इज इक्वल टू 0। तो कैन आई से दैट 2t sin थीटा इज इक्वल टू w, Yes. yes sir, Yes, sir. एंड t एंड w बराबर है, Yes. Sir. Yes, sir. तो ये कट जाएगा, t और w कट गया, तो sin थीटा मेरे पास कितना आ गया? 1/2। 1/2. ठीक है, ये कट के कोई इधर 0 तो नहीं कर देता? इधर 0 मत कर देना कोई, no से 1 हो जाएगा, 1 होता है इधर। नहीं सर, 1 होगा। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से? 30 डिग्री। ठीक है। yes sir, Yes, sir. चलो एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1। No, sir. 2, No, sir. 3, No, sir. 4, Yes, sir. फोर्थ है, थर्ड भी है। Yes, sir. An object, थर्ड देखते हैं पहले। An object is thrown vertically upward with a non-zero velocity. If the gravity is turned off at the instant the object reaches the maximum height, what happens? मंथन,
यस सर। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सर इन्होंने ग्रेविटी टर्न ऑफ कर दी, उसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी टर्न ऑफ करने का मतलब है जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ की उसको बंद कर दिया। सर फिर बॉल खड़ी रुकी थोड़ी बहुत चलती रहेगी। हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल पहुंच चुकी है। जैसे ही बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जा रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई। अब ग्रेविटी कुछ नहीं किया, ये कहां पे जाती है? अब हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है वेलोसिटी उसकी? जीरो। अब अगर ग्रेविटी रहती तो ये वापस आना शुरू कर देती। यस सर। लेकिन अभी ग्रेविटी को बंद कर दिया, रेस्ट हो गई। तो वहां पे रेस्ट Okay, अटेन कर चुकी थी और वापस नहीं आएगी क्योंकि ग्रेविटी को बंद कर दिया। इट विल रिमेन Yes, एट sir. रेस्ट। सर हाँ जी। सर मतलब ग्रेविटी को टर्न ऑफ तब किया जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुकी थी। यस, तब किया। सर हाँ जी। सर अगर जैसे हमारी जब मैक्सिमम हाइट से पहले ही अगर ग्रेविटी टर्न ऑफ कर देते वो, तो जो जितनी उसकी वेलोसिटी होती वो उससे ऊपर जाती रहती। हाँ बिल्कुल, फिर कांस्टेंट स्पीड से जाती रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। 10 coins are placed at the top of each other on the horizontal table. If the mass of each coin is 10 grams and the acceleration due to gravity 10, what is the magnitude and the direction of the force on the 7th coin? ये colored नहीं है, this is counted from the bottom due to the all coins above it. सातवां coin counted from the bottom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कॉइन्स है। ठीक है, ये मैंने वैसे ही बड़ा बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़ा है, ऑल आर सेम साइज्ड। तो हमें ये फाइंड करना है कि 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, इस पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, किसके कारण? ड्यू टू ऑल द कॉइन्स अबव इट, ड्यू टू ऑल द कॉइन्स अबव इट, इनके कारण कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी इस 7वें कॉइन पे। इन तीनों का मास टोटल कितना होगा? 30 grams. 30 grams. 30 grams. विल इट बी 30 ग्राम्स? करेक्ट। Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो इन सब का मास होगा 30 ग्राम। तो मान लो ये 7वां जो कॉइन है इसके ऊपर एक 30 ग्राम का पीस रख दिया हमने, तो ये 30 ग्राम का पीस इस डब्बे पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा? अगर हम इसको मैं एफबीटी अलग अलग भी कर दूं, ये 7वां कॉइन है और ये 30 ग्राम है जो ऊपर वाले 3 कॉइन्स हैं। ठीक है, तो इसने फोर्स लगाई नीचे को mg, इसके ऊपर लगी नॉर्मल n, जिसका रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है n और n, और इसका कुछ लग रहा होगा 10g करके नीचे। ठीक है, इसका लग रहा है नीचे 30g। कर सकते हैं ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस ये जो ऊपर वाला यहाँ से मैं बोल सकता हूँ summation f is equal to 0, therefore 30g should be equal to n, आके ना? Yes. Yes, तो नॉर्मल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 30g, 30 G. जी. राइट। ये ग्राम्स है, मतलब ये 30 ग्राम्स है ना, इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेना, इनटू g है 10, 0.3 न्यूटन मेरे पास फोर्स आ गई, नॉर्मल फोर्स आ गई ये 7th और 8th कॉइन के बीच में। 7th और यहाँ पे 8th था, यहाँ पे 9th था और यहाँ पे 10th था। तो 7th और 8th कॉइन के बीच में मेरे पास नॉर्मल फोर्स कितनी आ गई? 0.3 न्यूटन, जो कि उसने पूछा था। अब बात रह गई डायरेक्शन की। उसने ये पूछा है कि 7th कॉइन पे फोर्स किस तरफ लगेगी ड्यू टू ऊपर वाले कॉइन्स। ऊपर वाले कॉइन्स अपने नीचे वाले कॉइन पे फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स है, वो नीचे को लगा रहे हैं या ऊपर को लगा रहे हैं? Downwards. डाउनवर्ड डाउनवर्ड लगाएंगे, ये वाला नॉर्मल है। ऑब्वियसली ऊपर जो सर पे है वो तो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा ना। 7th कॉइन 8वें कॉइन पे फोर्स किस तरफ लगा रहा है? Upwards. Upwards. यस, 7th कॉइन जो है वो 8th कॉइन पे फोर्स अपवर्ड लगा रहा है, लेकिन ऊपर वाले कॉइन्स जो 8 9 10 वो मिलके फोर्स 7th कॉइन पे
डाउनवर्ड लगा रहे हैं, तो आंसर विल बी डाउनवर्ड्स। क्लियर? Yes, sir. ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 6। क्वेश्चन नंबर 5 में सुरभि अनम्यूट करो। 4 rectangular blocks ABCD have masses हमें दे रखे हैं। They are placed on the horizontal surface one over the other with A at the top, D at the bottom. Normal force between C and D. सुरभि, यस सर। हाँ क्या दिक्कत है इसमें सुरभि? सर वो मतलब बिटवीन फोर्सेस सी और डी में लगेंगे, तो सर उसमें नॉर्मल जो हम लेंगे वो तो सी और डी के बीच का ही लेंगे। हाँ ये वाला, इधर वाला नॉर्मल लेना है जो यहाँ इस सरफेस पे लगेगा। तो सर वो मतलब 100 कैसे आएगा? 100 कैसे आएगा? ऊपर 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 बाहर कितना है ये? सर ऊपर 10 kg, नीचे वाला 10 है, ठीक है। तो इस ऊपर वाले को इकट्ठा, जब हमें ऐसा पूछा गया हो कि भाई ये 3 जो ऊपर वाले डब्बे हैं यहाँ पे एक नॉर्मल फाइंड करनी है, तो सब ऊपर वालों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं, उनको एक मान लो, चाहे उनको एक मान लो चाहे अलग अलग मान लो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। अगर अलग अलग मानेंगे तो मतलब सबको ऐड, सबके नॉर्मल हाँ बिल्कुल, अलग अलग वाला जैसे हमने क्वेश्चन किया था क्लास में, उसमें क्या किया था, हर एक के बीच में पूछी थी फोर्स, यहाँ पे भी पूछी थी, यहाँ पे भी पूछी थी, तो हमको अलग अलग मानना पड़ रहा था। लेकिन जहां पे आपको नॉर्मल पूछी है सिर्फ वहां से स्प्लिट करो, बाकी नीचे को एक का मान लो, ऊपर को एक मान लो, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। जहां पे नॉर्मल पूछी है बस वहां से स्प्लिट कर दो, समझे? यस सर। तो ऊपर हम 10 किलो मान लेते हैं, नीचे वाला भी 10 किलो है, नीचे ग्राउंड है, तो ये 10 वाला 10G नीचे लगाएगा, इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर को लगेगी, हाँ के ना? यस सर। और नीचे वाले 10 पे नॉर्मल किधर को लगेगी? सर नीचे को। नीचे को नॉर्मल। यस। नाउ हाँ, अब इस पे समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 कर दो, तो मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई? 10G which is 100। यस सर, ठीक है सर। Is everyone getting this point? जहां पे हमें Yes, sir. नॉर्मल, जहां पे हमें नॉर्मल पूछी हो सिर्फ वहां पे स्प्लिट कर दो, बाकी ऊपर के नीचे के हम मासेस को इकट्ठा मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यस सर, 6 भी है 6 तो भाई तीसरी बार कर रहे हैं अब। सर। वो ये वाला मैंने कर 1.4 दिया, लेंथ ये दे रखी है उसकी, वो कैसे करना है? पिछले वाला हो नहीं रहा था क्या कह रही है सिमर? सर। ये जैसे ये वाला क्वेश्चन पिछला करवाया बिल्कुल सेम उसी मेथड से भी हो रहा है, क्यों हुआ ये हो गया। और इसमें सर हमें लेंथ यूज करने की जरूरत, उसके बिना भी कर सकते हैं हम 1.4 मीटर की लेंथ के बिना, क्योंकि उसने आंसर पूछा क्या निकल है? रहा द है उसके एंगल। बिना। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जैसे वो है कि अगर हम टेंशन जो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा ले लें। इसमें एंगल पूछा, जरूरत ही नहीं है लेंथ यूज करने की, ओके सर। वैसे ही दे रखी है। सिद्धार्थ यस सर। रिजॉल्व कर जरा इसको। सर पहले तो इसके कंपोनेंट बना लेंगे। बोल। सर cos हम्म, t cos थीटा, सर t sin थीटा। इधर बनेगा टी साइन थीटा, सर दूसरी तरफ। दूसरी तरफ बनेगा, ठीक है। यस सर। जिंदा ही है, चेक कर रहा था। टी साइन थीटा, टी साइन थीटा बराबर इक्वल्स टू 98 n। टी कॉस थीटा बराबर t cos 10 g। हाँ, यहाँ पे जी कितना लेंगे? सर यहाँ पे सर 9.8। 9.8, तो ये भी 98 हो जाएगा, तो tan 45 यस सर। इज 1, 45 आ जाएगा थीटा, खत्म। ओके सर। 7 8 नो सर। 9 10 नो सर। 13 तक
No, sir. नो सर। नो सर। No. The 10th. बॉडी ऑफ 10 kg सस्पेंडेड। तुम्हारे इसी टाइप के क्वेश्चन डाउट्स हैं सारे। सेम सर है मेरा सिमर। 10√3 नहीं निकल रहा, आंसर कुछ और ही आ रहा है मेरा। तुम्हारा क्या आ रहा है? 50√3। चलो फटाफट मेरे को बताती जाओ क्या किया तुमने। डायग्राम बताओ इसकी। द बॉडी 10 kg सस्पेंडेड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। वैसे ही इसमें फोटो बनेगी। डब्बा 10 किलो का है। चलो अब बोलो 60 डिग्री किधर का एंगल है? सर हो गया सर, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो 10 × 10 कर रही थी, सॉरी सर। कैलकुलेशन मिस्टेक वाली चीजें आप लोगों को चेक करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 13। A system consists of 3 bodies of different masses are in contact. ठीक है, then निवेदिता। मुस्कान बोलो। इसमें जो टेंशन हम T1 लेंगे वो मतलब कि जो नीचे वाले टेंशन है उनको भी ऐड करके आएगी। दोबारा बोलो। जो T1 लेंगे सर उसमें तो फिर जो टेंशन T2 आएगी प्लस टेंशन T3 आएगी उनको भी ऐड करेंगे हम। मुझे क्या पता, ऐसे थोड़ी करना है। अब अलग अलग एफबीडी बनाओ सबकी। आएगी ऑब्वियसली। T1 will be equal to M1 plus M2 plus M3 ऐसे आएंगी। एक्सक्यूज मी सर। लेकिन इनको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, अलग अलग तोड़ो इनको फिर बनाओ एफबीडी। ओके सर। निवेदिता हाँ बोलो। सर जिसमें T2 है जैसे उनके एरो सर उल्टे नहीं दे रखे, M1 की तरफ दूसरा होना चाहिए था। दोबारा बोलना। सर जो T2 के एरोज या T3 के एरोज है वो उल्टे नहीं दे रखे ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। हाँ वो ठीक है, उल्टे दे रखे हैं, तो ऐसे दिखने में उल्टे लग रहे हैं, बट ये भी हो सकता है ना कि ऊपर वाला शुरू किया एरो और यहाँ खत्म किया। यू कांट आइडेंटिफाई दिस। और नीचे वाला शुरू करके इधर खत्म किया, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तुम्हें ये फिगर में एरोज देखने की जरूरत नहीं है। दैट यू गाइस डू योरसेल्फ। एरोज खुद से बनाओ, ठीक है? हमें पता है बस। तुम्हारा डाउट एरोज का ही था? नहीं मेरा पूरा ही डाउट था सर। अब कराऊं या हो जाएगा? मैं ट्राई कर लूंगी एक बार। ट्राई करेंगे। ट्राई करना, ठीक है। मुस्कान एंड निवेदिता तुम लोग ट्राई करना है इसको। सिंपल है क्वेश्चन। एफबीडी तीनों की बनाओगे, T1 T2 T3 की वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक, ओके अनुरीत। फोर्टीन। सर हाँ जी। सर 14th का सी ऑप्शन समझा दो। इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ईच लेग इज mg/4 कैसे है? नॉर्मल रिएक्शन एट ईच लेग। टोटल रिएक्शन, टोटल नॉर्मल कितना लगेगा सिमर? mg लगेगा ना। और टेबल के 4 लेग्स हैं तो हर एक पे Yes, इक्वली sir. डिवाइड हो जाएगा। mg/4 सर फोर्थ ऑप्शन बताना इसमें। है। फोर्थ डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यस सर। नेट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द 4 लेग्स इज mg। 4 लेग्स का पूछा है कंबाइंड उसने। सर एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों लेंगे? नहीं उसने नॉर्मल पूछा है। डी ऑप्शन में सिर्फ नॉर्मल पूछा है। सर जैसे नॉर्मल एक नीचे को लगती है और एक ऊपर को, तो दोनों का तो 0 ही होता है। ओ भाई फिर वही बात हो गई ना। कुशल, यस सर। जो ऊपर को और नीचे को लगता है नॉर्मल, वो अलग अलग बॉडीज पे लगता है। ये चीज तुम लोग याद क्यों नहीं रखते? एक डब्बा है M का, M पे ऊपर को लगेगी नॉर्मल, ग्राउंड पे नीचे को लगेगी। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। तुम लोगों के हिसाब से क्या होगा? एक डब्बा है ना, उसको कुशल इधर को धक्का मार रहा है F से,
ठीक है, तो क्या होगा, इस डब्बे पे एक एक्शन फोर्स लगी F और उसकी रिएक्शन फोर्स लगी F, तो ये तो डब्बा मूव ही नहीं करना चाहिए, है ना। कोई टेबल है, कुर्सी है, कुर्सी को तुम तो धक्का मारते ही रहोगे, वो तो नेट फोर्स हमेशा ही 0 कर दोगे तुम तो, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। और अगर वो सेम बॉडी पे लग गई फिर तो हमेशा ही किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 ही रहेगी। कुर्सी को मारते रहो धक्का, वो हिलेगी नहीं, क्यों, न्यूटन ने बोला, मैं नहीं हिल रही। है ना। कल भी मेरे पास आए थे 2-3 डाउट ऐसे, 2-3 डाउट पूछे हैं बच्चों ने एक्शन और रिएक्शन वाले। यस सर, मेरा भी ऐसे ही है? यस सर, मेरा भी डाउट था ये पहले। हाँ, तो सर एफ जो रिएक्शन पे है वो तो मतलब उस बंदे पे लगेगा, बॉडी पे थोड़ा ना लगेगा। जो ये एक्शन फोर्स है बंदे ने किया, रिएक्शन फोर्स तो बंदे पे लगेगा ना। रिएक्शन फोर्स, यस रिएक्शन फोर्स तो बंदे पे लगेगा ना, वही सही है। रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, हमेशा रिएक्शन फोर्स उसी डब्बे पे लगा देते हो। तो अगर उसी डब्बे पे लगाएंगे फिर थोड़ी हिलेगा ये, तो हमेशा ही कैंसिल हो जाएंगी ये। तो इक्वल ऑपोजिट एक्ट ऑन सेम बॉडी, तो नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज 0 इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाटएवर। दुनिया स्टेशन, हाँ बिल्कुल दुनिया ही रुक जाएगी, कुछ नहीं चल पाएगा भाई, न्यूटन ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 15। सर 15th का डी ऑप्शन समझा दो, F2 का। सर सारे समझा दो। सारा ही समझा दो। सर मेरा आंसर ही नहीं आ रहा सर, ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं मेरे तरफ सर ये से। एंगल नहीं गलत इसका है भी सर ऐसी है मेरा। चलो देख लेते हैं। सर इसमें कॉन्करेंट फोर्सेस का क्या मीनिंग होता है? कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, व्हाट आर कॉन्करेंट लाइंस? तो जो ओवरलैपिंग होती है। जो इक्वल, नहीं, कॉन्करेंट का मतलब जो एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट करे। यस सर। सर यहाँ पे एंगल गलत नहीं दे रखा। सर ये क्वेश्चन तो हो गया था। हाँ हो ही गया होगा, इसमें है कुछ नहीं, पता नहीं तुम लोग क्यों अटक गए इसमें। वो ना इसमें वो लेना कि जैसे F1 है उसका कंपोनेंट सिर्फ है वो होगा y के अलोंग, और 8 का सिर्फ x के अलोंग, जो F2 और 4 को रिजॉल्व करना है बस। हाँ बिल्कुल वही समेशन यार, इसमें कुछ नहीं है, बॉडी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 करनी है x में और y में। एक बार इक्वेशन x में लगाएंगे, एक बार इक्वेशन y में लगाएंगे, खत्म कहानी। ठीक है, x और y में लगाने से पहले जो दो टेडी फोर्स हैं उनको क्या कर देंगे, x एंड y में रिजॉल्व कर देंगे। F2 की वैल्यू कितनी है, नहीं कितनी नहीं है, वो तो फाइंड करनी है। इधर ये F किसका डाउट है, मिलन का ना, मिलन ने भी बोला है। मिलन डाउट है? नो सर। नहीं, अच्छा चलो किसका डाउट था, सिद्धार्थ का, ये सिमर का? सर F2 पे है। चल सिद्धार्थ इसको रिजॉल्व कर। सर मेरा सारा सर यस सर, इस डायरेक्शन पे क्या लगाएंगे? क्या सर ये F1 फोर्स किसके इक्वल रखेंगे? किसी के इक्वल नहीं रखनी, मेरे को रिजॉल्व कर दे F2 को बस। इधर बता कितना होएगा F2 का कंपोनेंट, कितना होएगा ये? सर sin 30। F2 sin 30, और इस तरफ? यस सर cos 30। F2 cos 30। ये 4 न्यूटन है, 4 का इधर वाला कंपोनेंट, एक एंगल मान लो इनमें से कुछ भी, मैं 30 को लेके चलता हूँ मान लो, ठीक है? यस सर। हाँ, इधर कितना होएगा 4 का? सर cos है cos 30, और इधर sin 30। sin 30। खत्म कहानी हो गई। ये ले क्या क्या अब जब बता दे मेरे को फटाफट, fx = 0। yes sir, fx f2 cos theta is equals to 4 F2 sin cos 30। ये थीटा मतलब 30 है, ये इधर 30 है। yes sir, F2 cos 30 is equal to, हाँ 4 sin 30। 4 sin 30 प्लस yes sir, 8 और प्लस 8 प्लस 8। दो चीजें हैं, एक्स राइट की तरफ दो फोर्सेस हैं, 8 और 4 sin 30। तो राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ कौन है, F2 cos 30।
हाँ के ना, उससे सर। F2 आ जाएगा। ऐसे ही भाई में सर, लगा दो। ओके को सर। ऐड क्यों करना होता है? सर 8 को क्यों ऐड करना होता है? 8 को ऐड करना होता है नहीं, ऐड क्यों किया? क्यों किया है? मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज 0। राइट वाली फोर्सेस सारी प्लस मान लो, लेफ्ट वाली फोर्सेस माइनस मान लो। राइट में फोर्सेस बोलना जरा सिमर, कौन कौन सी हैं? 4 sin 30 डिग्री और 8 न्यूटन। हाँ तो 2 ये हो, ये 2 है, 2 और 8 प्लस मान लेंगे, और लेफ्ट में यस माइनस F2 ये cos 30 डिग्री। ठीक है। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो ये 30 डिग्री वो गलत नहीं दे रखा एंगल F2 वाला? क्यों? क्योंकि सर उसके वर्टिकल वाला 30 होना चाहिए वैसे। किसके वर्टिकल वाला 30 होना चाहिए? सर जैसे F1 का 30 डिग्री है ना जो सर F1 वाला, हाँ। वो F2 के लिए 30 नहीं होना चाहिए वर्टिकल के साथ, अगर हम ऑल्टरनेट एंगल्स वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स देखें। अरे यार ऐसा मतलब ये जरूरी वो नहीं तो है। तब होगा ना अगर मतलब F2 और जो 4 न्यूटन वाली फोर्स है उसके वो अरे सेम इधर हो, थोड़ी लग रही है, F2 अगर इधर लगेगी तो ये 30 होगा ना। तो डायरेक्शन सेम होनी डायरेक्ट चाहिए। जरूरी थोड़ी है, F2 उसी के ऑपोजिट लग रही है 4 न्यूटन के। ठीक है सर। उसकी मर्जी, जहां मर्जी लगाए F2। और नमन जरा अनम्यूट कर अपने आप को। 8 न्यूटन को 4 sin 30 लेंगे। सर नमन, मैं पूछ रहा हूँ सर, इसमें कंफ्यूज हुआ था इस क्वेश्चन 8 में। न्यूटन इज 4 sin 30। सर नहीं सर, वही सर मैं पूछ रहा था कि ये वैल्यू तो 8 आनी नहीं, तो हम इसको ऐड नहीं पहली बात, करेंगे। इसमें दो चीजें, एक तो 8 is not equal to 4 sin 30। दूसरी बात, 8 and 4 they are two different forces। समझ रहा है? Yes, sir. 8 और 4 अलग अलग फोर्सेस हैं, तो 4 का कंपोनेंट हैज नो रिलेशन विद 8, कोई लेना देना नहीं है उसका, उसको सिंपल ऐड करके लेफ्ट वाली फोर्स से बराबर करना है। नो सर। सर मेरा आंसर नहीं आ रहा। नो सर। आंसर के लिए यू हैव टू चेक द कैलकुलेशंस। तुम लोग सर 3 बार इसमें करना। मुस्कान चेक योर कैलकुलेशंस, रिजॉल्व करना है, कुछ नहीं। ऐसा क्वेश्चन वो अभी किया हमने पहले, दो टेंशन थी, दो तरफ स्ट्रिंग थी। सर चलो मैं दोबारा करके देखती हूँ। हाँ, अगर इस चैप्टर में तुम लोग आंसर के पीछे और मतलब डाउट पूछोगे फिर तो चैप्टर ही नहीं बढ़ेगा। आपको अगर आंसर नहीं आ रहा तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि आप लोगों ने 5 बार उस क्वेश्चन को ट्राई किया फिर भी आंसर नहीं आ रहा। सेंड मी द पिक ऑन व्हाट्सएप कि ये सर 5 बार ट्राई किया और फिर भी आंसर नहीं आया। जनरली बच्चे क्या करते हैं, सर एक बार ही किया और बोल दिया सर 5 बार ही किया था जी, आंसर नहीं आया। नीट के पेपर में भी सर आप ही कर देना, वहां पे भी आंसर नहीं आएगा ना तो आप ही आ जाना सर। आंसर ना आना इज वेरी इजी टू रिजॉल्व थिंग, है ऐसा। ये अभी आपको ठीक करना है अपना। क्वेश्चन नंबर 17। नो सर। देखो इसमें एक चीज मैं तुम लोगों को उस दिन बोल रहा था, और यहाँ आज भी हमने जैसे पुली देखा है ना, पुली वाला, यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रिंग है ABC इज, ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, दिस इज ऑल्सो अ सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है, लेकिन इसमें टेंशन सेम नहीं होंगी AB और BC में, ठीक है, क्योंकि B पॉइंट पे हमने इस स्ट्रिंग को प्लग कर दिया, उसको वहां से पकड़ के खींच लिया। यहाँ पे अगर पुली होती फिर
डिफरेंट केस था। अगर ऐसे इसको पकड़ के खींच लेंगे फिर टेंशंस डिफरेंट हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। सर अगर पुली जैसे मास, पुली अगर होती, पुली का हाँ, कोई मास होता है, अगर यहाँ पे ऐसे पुली होती, पुली से लटकाते, फिर ये स्ट्रिंग को हमने कहीं से पकड़ के प्लग नहीं किया हुआ तो टेंशन सेम रहती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर पुलिस यूज हो रही है तो टेंशन हम सेम लेंगे। यहाँ पे सर टेंशन चाहे जितना मर्जी मास नीचे लटकाया हो पुली पे, है, चाहे जितना मर्जी मास पुली पे लगाया हो। हाँ हाँ हाँ, और सर अगर पुली का खुद का भी मास हुआ फिर तो टेंशन अलग होगी दोनों में। पुली नहीं, पहली बात तो मास वाली पुली आती नहीं। दूसरी बात, अगर होगा भी तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, पुली के ऐसे निकल जाती है रोप। ठीक है, इसको ना सिंपल एक ऐसे समझो कि सपोज एक धागा है, धागे को तुम लोगों ने लेट मी शो यू दिस थिंग। सर चरखड़ी। चरखड़ी? यस सर। एक मिनट रुक जा। जैसे सपोज तुम लोगों ने किसी, ये कोई वायर है, ठीक है, ये हेडफोन की वायर है, तो इसको अगर तो पुली होगा तो चलो फिर तो सेम ही है। लेकिन अगर यहाँ से बांध रखी है मैंने, इधर से बंधी हुई है, इसके साथ कनेक्टेड है, ये एक स्ट्रिंग किसी टेंशन में है, ठीक है, लेकिन सेम ये इसके आगे वाली स्ट्रिंग भी तो सेम ही स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग जो है ये सेम ही है। क्या ये आगे वाली स्ट्रिंग भी टेंशन में है? इसके आगे वाली, it has two parts, the same string has two parts now। एक तो ये रही जो हेडफोन से कनेक्टेड है और मेरे हाथ तक है, और इसके आगे भी है ये जा रही, ये लूज है। तो इसमें तो कोई टेंशन होगी नहीं, इस पे हाँ, कोई इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं है, इस स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं है, इट इज लूज, लेकिन ये कसी हुई है, दिस हैज अ टेंशन। तो सेम स्ट्रिंग में टेंशन एक पार्ट में है और एक पार्ट में नहीं है, क्योंकि मैंने बीच में से इसको पकड़ के खींच रखा है। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग दोनों एंड से बंधी होती और यहाँ पे बीच में पुली लटका देते, फिर केस डिफरेंट हो जाता, फिर सारी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती। ठीक है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 कॉम्प्रिहेंशन। नो सर। यस सर, 18 एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जैसे जो 17 क्वेश्चन है उसमें अगर हम लें कि जो 10 kg है, जो वो mg लगा रहा है, वो 100 न्यूटन लगा रहा है, तो kg वेट के कारण वहां केजी पे हम वेट 10 लिखो। हाँ, केजी वेट का तुम लोग लिखो, 1 kg वेट केजी इज, वेट में जी की वैल्यू नहीं डालनी होती ना। हाँ ये नोट डाउन करो, कॉपी के ऊपर जो व्हाइट स्पेस होती है लाइंस के ऊपर, वहां पे नोट करो, 1 kg वेट इज इक्वल टू g न्यूटन्स। 1 kg वेट इज इक्वल टू g न्यूटन। तो अगर आपकी फोर्स न्यूटन में आ गई, उसको kg वेट में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड बाय g कर दोगे, जैसे आंसर में यहाँ पे kg वेट में दे रखा है। ठीक है, तो kg वेट आंसर निकालने के लिए आपने आंसर इसको न्यूटन में निकाला होगा, उसको डिवाइड बाय जी, उसको डिवाइड बाय, एक सेकेंड, उसको डिवाइड बाय जी कर दो तो आपके पास जो kg वेट में आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसको हर एक, इसको 10 जी में ही रखो, जी की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है, तब भी kg वेट में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है जी, हाँ बोलो तुषिता। सर ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उसको ऐसे जी को केजी वेट लेना है, 10th क्वेश्चन में दिया हुआ ब्रैकेट में। अच्छा, 10th में दिया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग ये नोट कर लो, ये आगे भी यूज होगा, ये बार बार है ना, kg वेट यूनिट आगे भी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में, हाँ 17 में यही था तुम्हारा, निवेदिता वाज आस्किंग फॉर द सिमर। कौन पूछ रहा था? मैम सिमर। हाँ, हो गया ना अभी? यस सर। ठीक है, 18th में क्या दिक्कत है?
सर ए का एफबीडी कैसे बनेगा, समझ नहीं आ रहा। ए का एफबीडी कैसे बनेगा? ए का ही बनाना है हमें, है ना? एफबीडी ऑफ ए। क्या मतलब क्या डाउट है इसमें? 18th के सी में जो नॉर्मल लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, वो क्यों लग रहा है? तो बस नॉर्मल डायरेक्शन बता दो, इसमें कहाँ पर होगा ए में? ए में नीचे तो कांटेक्ट है नहीं ए का, नो सर। तो नीचे तो नहीं लगेगी नॉर्मल। यस सर। ठीक है, ऊपर टेंशन लगेगी। यस सर। और नॉर्मल है, नॉर्मल लगेगी, यहाँ पे कांटेक्ट है इधर। सर आपने कहा था सर जब तक ए लीन है तब तक तो कुछ नहीं होगा। सर उसने कौन सा अपना वेट डाला हुआ है सी पे, या डाला हुआ है? ये स्ट्रिंग के कारण है ना, स्ट्रिंग के कारण है। देखो स्ट्रिंग के कारण कैसे होगा, यहाँ पे टेंशन लग रही है टी, इधर लग रही है टेंशन टी, यहाँ पे इधर टेंशन लग रही है टी, इधर लग रही है टी, हाँ के ना? यस सर। जिसके कारण एक रिजल्टेंट इधर बनेगी √2t, बनेगी कि नहीं बनेगी? यस ठीक है, तो इस तरफ एक इसके ऊपर एक फोर्स बनेगी जो कि ए को सी के साथ चिपकाने की कोशिश करेगी। सर वो फोर्स तो पुली पे नहीं लगेगी, ए पे तो नहीं? ए एंड पुली आर कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग। यस सर। इसलिए उसमें भी लगेगी, ए भी उसके साथ चिपकने की कोशिश करेगा। सर यानी अगर हम पुली से कोई भी ऑब्जेक्ट बांध के नीचे को मतलब हैंग कर रहे हैं तो फिर वो अपने आप राइट को होता जाएगा। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर इसका ना आंसर सी दिया हुआ है और उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों लगाया हुआ है? अरे वो तो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ था ना नॉर्मल। ओके सर। उसको इधर कर दो, चाहे लगेगा तो इधर ही एक्चुअली में। ओके सर। सर ये दीवार ने नॉर्मल लगाया ना ए पे? हाँ हाँ दीवार ने लगाया ए पे। ठीक है सर। सर वैसे जो यहाँ पर स्ट्रिंग है जो ए को पुली के साथ अटैच कर रही है, उसका वर्टिकल के साथ कोई एंगल होगा अगर हम इसको इमेजिन करके सोचें? नहीं। ठीक है सर। नेक्स्ट। सर हाँ जी। सर इसमें अगर स्ट्रिंग ना हो, मतलब ए ऐसे ही रखा हो, तब तो मतलब सी पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा ना सर? सी पे? यस सर। ए ऑब्जेक्ट सी पे फोर्स? सर मतलब उस पे वेट डब्बा, हाँ हाँ नहीं उस पे नहीं लगाएगा, फिर नहीं लगाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 20। नो सर। नो सर। 21। क्वेश्चन नंबर 20। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक सी। कौन से, क्या डाउट है इसमें? फिर इसमें जो छोटा mg दिया हुआ है वो किसका है? छोटा mg? हाँ सर, जो छोटा mg सी का होगा, सी का ही। तो फिर सर इस पे नॉर्मल जो लगेगी वो इसके इक्वल नहीं होगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, वो तो कहीं दिख नहीं रही। ये जा तो रही है ऊपर, ये रही। हाँ जी सर, ठीक है, आ गया सर। थैंक यू सर। नो सर। नो सर। सर इन्होंने जो लेंथ्स दी हुई है क्वेश्चन में, इसमें तो यूज हो रहा है इसका। इसमें यूज होगा। यस लेकिन जैसे जो बाकी क्वेश्चन है कि उसको मिडल से खींचा, उसमें उनमें तो नहीं होगा ना? हाँ उसमें यूज नहीं हो रहा क्योंकि इसमें वेरिएबल्स कम है ना, मतलब अननोन वेरिएबल ज्यादा है। एंगल निकालने के लिए। हाँ तो एंगल निकालने के लिए पहले यूज होगा। तो यहाँ पे क्या है, द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग, स्ट्रिंग की लेंथ है 0.5 मीटर एंड फोर्स F ने क्या किया, until it is 0.3 मीटर फ्रॉम द स्ट्रेट फ्रॉम द वर्टिकल, तो ये 0.3 हो गया।
से ना 5-6 बार मैंने पढ़ा, उसके बाद समझ आया कि कौन सी लेंथ क्या है। ठीक है, तो यहाँ से ये 0.4 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये एंगल थीटा हम निकाल सकते हैं 3 4 5। दिस इज स्टैंडर्ड ट्रायंगल। थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो 37 आएगा। 37 करेक्ट। दिस विल बी 37 डिग्रीज। उसके बाद तक काम था हो गया आपका, है ना? हो जाएगा इसके बाद? यस सर। यस सर। 22 3 नो सर। नो सर। 23 है। हम्म तो 23 वैसा ही है, अभी हो जाना चाहिए। इसमें T1 T2 तो इक्वल होंगे, बट T3 कैसे इक्वल होगा? अरे T3 भी तो इक्वल होगा, उसमें सेम तो ली थी हमने टेंशन। यस ठीक है। इसमें ये है कि T1 और T2 इक्वल हमें प्रूव करने पड़ेंगे। यस सर, T cos थीटा ये sin हाँ, थीटा वहां से प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली देख के नहीं बोल सकते। अगर मेरे पास ये एंगल सेम ना होते तो फिर बराबर ना होती ये टेंशन। देख रहे हो यहाँ पे, वहां पे पुली थी उस क्वेश्चन में, यहाँ पे पुली थी। पुली के वजह से हमने डायरेक्टली बोल दिया ये टेंशन और ये टेंशन सेम है। लेकिन इधर पुली नहीं है, तो हम टेंशन T1 और T2 अलग अलग ले लिया हमने इधर। बट T2 एंड T3 सेम स्ट्रिंग है और पुली से गुजर रही है, देयरफॉर ये टेंशन सेम होगी T2 एंड T3। वो तो सीधा आ रहा है, T2 एंड T3 विल बी इक्वल। लेकिन T1 एंड T2 कैसे इक्वल होंगे? वो एंगल इक्वल है इसलिए। इधर कंपोनेंट बनेगा T1 cos थीटा, इधर कंपोनेंट बनेगा T2 cos थीटा। हाँ, तो sin थीटा। ठीक है, इधर T1 sin थीटा, इधर T2 sin थीटा। क्योंकि sin थीटा सेम है, कट जाएगा, तो देयरफॉर T1 हैज टू बी इक्वल टू T2। ठीक है, अगर इस वेज को ना, ये ब्लॉक को अगर इधर से टांग देते, हो सकता है एंगल ये डिफरेंट होते, तो एंगल्स डिफरेंट होते तो टेंशंस भी डिफरेंट हो जाती है अगर साइड में से कहीं पे टांगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 मुस्कान। यस सर। अभी हो जाएगा, इसको इधर करो ना रिजॉल्व, इसको इन दोनों के कंपोनेंट्स। ओके सर। ठीक है, ये आ जाएगा 2t cos थीटा इज इक्वल टू W1। और t की वैल्यू किसके बराबर है? W2 के बराबर। तुम्हारे पास W1 ये आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 25 ये ठंडे दिमाग से करने वाला क्वेश्चन है। 25 26 27 इसमें एक फोर्स मिस हुई तो आंसर्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, सो 20। तो अगर इनमें से किसी का डाउट है या हो गए? सो 27 तो 27 25 भी है मेरा। ये आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे इसका सॉल्यूशन प्रॉपर, अगर किसी का डाउट है। ठीक है सर। ठीक है, और वो सॉल्यूशन आप लोगों को तब भेजना है अगर आप लोगों ने उसको 3-4 बार ट्राई किया हुआ है फिर भी आंसर नहीं आया। क्योंकि दिस इज नथिंग बट द गेम ऑफ पेशेंस। आपको सारे के सारे इसमें आपको सिर्फ कंसंट्रेशन और पेशेंस चाहिए। अगर आपने ढंग से सारी फोर्सेस बना रखी है, ठीक है, और उनको पेशेंटली सॉल्व किया है, तो आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फोर्स अगर मिस हो गई तो गड़बड़ है। तो अर्शिया, इनायत एंड और किसका था? अनाहिद। ठीक है, तुम लोग मुझे इसका सॉल्यूशन ढंग से सॉल्व करके इसको सेंड करोगे। ओके, आई विल चेक योर मिस्टेक। खुशबीर, ठीक है, तुम भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 28 ये तो इसी से रिलेटेड ही है। ठीक है, $29 नो सर। हो गया 29? हो गया था सर।
ठीक है, अच्छी बात है। 29 मुस्कान, इसमें ना मुस्कान 29 में देखो, ये एक लिफ्ट में है जो पुली के ऊपर से रस्सी निकल रही है और उसने रस्सी को खुद ही पकड़ रखा है, तो अगर रस्सी को इसमें हाफ छोड़ेगा कैसे आया? है, सर हाफ कैसे आया इसमें? हाफ कैसे आया वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का जैसे ना वो मूवीज में नहीं होता, तुम लोगों ने 100 सीरीज देखी है? सर आजकल तो कोई सीरीज नहीं देखने को मिलती। टाइम ही कहाँ है सर, टाइम ही नहीं है। अभी नहीं यार, पुरानी है वो, सर कितनी पुरानी? हो गए 3-4 साल, 4-5 साल हो गए होंगे मेरे। नहीं जब सर, उसके लास्ट पार्ट आया। 5 साल पहले हमें पता नहीं थी सर सीरीज कुछ वगैरह। नहीं पता था इसके बारे में, अभी पता चला बस आके। सर बस टेंथ में पता लगा ना, कितने पढ़ाकू बच्चे हो तुम देखने लोग? को मिली। सर 4-5 साल पहले तो शिनचैन और डोरेमोन ही पता था। मेरे को तो अभी भी वही पता है। 7 पार्ट आ चुके हैं 100 के, एंड वो ना ऐसे गेम्स होती हैं उसमें, मतलब इन द सेंस फिर 2 साल बाद देख लेंगे। हाँ 2 साल बाद देख लेना। किलर वाली, हाँ बिल्कुल वही है, खून खराबे वाली है। तो फिर तो अच्छी होगी। एक हॉलीवुड में भी है, एक और है, मतलब ये भी हॉलीवुड ही है खैर, एक और है एस्केप रूम। ये सर वो देखिए, ये देखिए सर, एस्केप रूम देखी है? क्या सर? सर नाम से डरावनी लग रही है फिर हमसे थोड़ा। सर एस्केप रूम गेम खेली हुई है। हाँ गेम वैसी है, गेम जैसी है वो। हाँ बस वो गेम खेली हुई है। उसमें वो कुछ लोग एंटर करते हैं एक सीरीज ऑफ रूम्स में, तो उनको कुछ कुछ करके वहां से निकलना होता है। फिर हम इंडियन सीरीज देखते हैं। तो इसमें ऐसा ही कुछ है, इस बेचारे को लिफ्ट में टांग दिया और खुद ही पकड़ा दी रस्सी, तो मतलब कुछ नहीं कर सकता अब ये, इसको रस्सी को पकड़ के रखना पड़ेगा, अगर रस्सी छोड़ेगा तो खुद ही गिरेगा। ठीक है, तो क्या है अभी देखो, इस पे अगर हम इसको पूरे को सिस्टम मान ले, इसको एक सिस्टम मान लेते हैं, इसको एक डब्बा मान लेते हैं पूरा। ठीक है, तो इस सिस्टम का पूरा टोटल नीचे को वेट कितना लग रहा है? टोटल वेट M plus M+mg। ठीक है, मान लो इसने फोर्स जो है, इसने यहाँ पे फोर्स F लगाई। ठीक है, इस बंदे ने फोर्स यहाँ पे F लगाई, तो सारी की सारी रस्सी में F फोर्स जनरेट हो जाएगी, हाँ के ना? क्योंकि सारी रस्सी में टेंशन सेम होती है, तो इसने रस्सी में कितनी टेंशन क्रिएट कर दी? F। तो इधर भी F है, इधर भी F है, हाँ के ना? तो ये पुली है, इस तरफ भी F है, इस तरफ भी F है। व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन द पुली? 2F। 2F, इट इज 2F, करेक्ट। और ये पुली ऊपर से यहाँ पे बंधी है, तो यहाँ पे 2F हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2F होगा तभी ये पुली स्टेशनरी होगी। तो यहाँ पे ऊपर को फोर्स लग रही है 2F, क्योंकि ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, देयरफॉर 2F शुड बी इक्वल टू M+mg। मेरे पास F की वैल्यू आ जाएगी 2D। सच्ची आपने 2F निकाला, ये रिजल्टेंट है ना, बिकॉज़ एंगल 0 है दोनों के बीच में। हाँ इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो रिजल्टेंट 2F हो जाएगा। फिर वही आ गया 31। तो ये 30th वाले में आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा था सर, पीछे भी आंसर 40 डिग्री दिया हुआ है। 40 डिग्री दिया हुआ है, तो tan इनवर्स में आ रहा है आंसर। कोई नहीं, फिर वैसे ही छोड़ देना, tan इनवर्स में। मैंने सर कैलकुलेटर पे देखा, उस पे आ गया था, फिर मैं क्या ठीक है उसकी ठीक वैल्यू। है, कोई नहीं आएगा ये 50 और 60 है ना, तो आंसर वैसे ही आएंगे। ठीक, 31 and 32। नो सर। चलो मुस्कान, इसमें डायग्राम कौन सी लेनी है? 30 में ये दी तो ये सर उन्होंने उसी डायग्राम को 2 पार्ट्स में तोड़ के दिया हुआ है आगे। यही है डायग्राम मुस्कान, दे तो रखी है। ठीक है, चलो हो गए मेरे ख्याल। हाँ ठीक है।
ओके तो अगर किसी का एक आध क्वेश्चन जैसे रहता है, जैसे एक मैंने अभी बोला तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर कॉम्प्रिहेंशन था ये 26 से लेके 28 तक का, 25 से लेके 28 तक का। तो अगर इनमें से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आपको अच्छे से ढंग से ट्राई करके मेरे को भेजना है। अगर और भी कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपका नहीं हुआ है तो मेरे को 5 बार ट्राई करके भेजो व्हाट्सएप पे। आई चेक योर एफर्ट एज वेल एज योर अप्रोच, राइट। उसके बाद आई गेट बैक टू यू। ठीक है जी, चलो।